शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे और ताजा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 2 विधानसभा सीटें, पहली गोंडा और दूसरी करावल नगर, इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो बची हुई 3 सीटें, पहली सीलमपुर, दूसरी गोकलपुर, तीसरी मुस्तफाबाद, इन 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा, तीसरी रोहतास नगर, इन 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो बची हुई 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, इन 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सादरा जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे और ओपिनियन पोल्स के मुताबिक दिल्ली पूर्व जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। त्रिलोकपुरी, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, इन 4 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से अवध ओझा आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार रहे हैं। कोंडली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य का दिल्ली पूर्व में खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली दक्षिण जिले की एकमात्र छतरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है और बची हुई 4 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी महरौली, तीसरी देवली, चौथी अंबेडकर नगर, यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। देवली और अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दिल्ली दक्षिण में खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार नई दिल्ली की एकमात्र ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो बची हुई 5 सीटें, पहली पटेल नगर, दूसरी दिल्ली कैंट, तीसरी राजेंद्र नगर, चौथी नई दिल्ली और 5वीं आरके पुरम, यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। दिल्ली कैंट और आरके पुरम में कांटे की टक्कर भी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का नई दिल्ली में खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे और ताजा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की मात्र 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है और 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। बदरपुर और कस्तूरबा नगर, इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। संगम विहार विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत रही है। कालकाजी विधानसभा सीट पर मौजूदा सीएम है आतिशी, वो जीत दर्ज करती हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा तुगलकाबाद विधानसभा सीट भी आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है। जंगपुरा विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर भी कांटे की टक्कर है वो जंगपुरा में दिखाई पड़ रही है। ओखला विधानसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर रही है, यानी कि 5 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल रही है और 2 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य का दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले में खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे और ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 की 7 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण और 7 की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाते हुए दिखाई पड़ रही है। पहली विकासपुरी, दूसरी उत्तम नगर, तीसरी द्वारका, चौथी मटियाला सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। 5वीं नजफगढ़, 6ठी बिजवासन और 7वीं पालम, 7 की 7 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कहें कि इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनका खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। एक तरफा कब्जा है दक्षिण पश्चिम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अलावा पश्चिम जो दिल्ली है उस जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फिरोज चट्टा बाजार की ताज सर्वे ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम दिल्ली की 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। पहली मोती नगर, दूसरी मादीपुर, तीसरी जनकपुरी, चौथी नांगलोई जाट, इन 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। तो वहीं पश्चिम दिल्ली की
3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। पहली तिलकनगर, दूसरी राजौरी गार्डन और तीसरी हरिनगर। इन 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तिलकनगर और राजौरी गार्डन इन सीटों पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस सहित अन्य का पश्चिम दिल्ली में खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताज सर्वे और ताज ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की सभी सातों की सातों विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। पहली रिठाला विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत रही है। मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इसके अलावा मंगोलपुरी, शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की एकमात्र सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, यानी कि 6 सीटें यहां पर बीजेपी को, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का भी खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली की मात्र 2 विधानसभा सीटें, पहली बुराड़ी, दूसरी तिमारपुर, इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है और बची हुई 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। सदर बाजार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी, चांदनी चौक विधानसभा सीट पर भी आम आदमी पार्टी, इसके अलावा मटिया महल, बल्ली मारान और करोल बाग इन विधानसभा सीटों पर भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल दिल्ली में भी खाता नहीं खुलेगा, यहां पर भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। यानी कि यह बात तो साफ हो चुकी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में डायरेक्ट जो मुकाबला है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के अन्य दल पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को हराने के लिए अपने मतदाताओं से वोट करवा सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली उत्तर जिले की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। 11वां जिला है दिल्ली उत्तर, यहां की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। पुलिस सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली उत्तर की सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य का यहां पर पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है। दिल्ली उत्तर में 0 बटा सन्नाटा अन्य को दिया गया है। नरेला बीजेपी, आदर्श नगर, बादली, बवाना भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इसके अलावा रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर और मॉडल टाउन 4 यानी कि 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से सत्येंद्र जैन चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नेट टू नेट फाइट दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस सट्टा बाजार की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी 41 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी के साथ मिलकर के जेडीयू और एलजेपी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में एनडीए को ये 41 सीटें मिल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 29 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से दिल्ली में सुपड़ा साफ, 0 बटा सन्नाटा। इंडी गठबंधन के अन्य दल भी 0 पर सिमटते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास नजर आ रहा है। ऐसे में यह तो साफ हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच डायरेक्ट मुकाबला है और वो भी नेट टू नेट मुकाबला है। ऐसे में कांग्रेस हारते हुए पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने मतदाताओं को उकसा सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी है।